स्क्रीन पर देखिए, ये लगातार चमकते हुए नोटिफिकेशंस, ये वायरल होते हुए पोस्ट्स और सोशल मीडिया के वो स्क्रीनशॉट्स जो आज देश की हर स्क्रीन पर छाए हुए हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत की एक टिप्पणी रातों रात एक ऐसी डिजिटल पार्टी खड़ी कर सकती है जो चुनाव तो नहीं लड़ती, लेकिन महज 72 घंटों में 20 लाख लोगों को एक साथ जोड़ लेती है। यह कोई मजाक नहीं है, यह भारत के सबसे बड़े डिजिटल आंदोलन की शुरुआत है। सिस्टम से कटा हुआ युवा जो अब अपनी हताशा को कीबोर्ड की ताकत में बदल चुका है। जब सरकारी गलियारों में उनकी आवाज अनसुनी कर दी गई तो उन्होंने सोशल मीडिया को ही अपनी संसद बना लिया। डेटा की यह लहर अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच रही है। आज हम बात करेंगे उस कॉकरोच जनता पार्टी की जिसने राजनीति की परिभाषा बदल दी है। यह आंदोलन सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, यह एक डिजिटल विद्रोह है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाखों युवाओं ने एक अपमानजनक शब्द को अपनी पहचान बना लिया, और क्यों बड़े नेता भी इस डिजिटल सुनामी को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे हैं। आइए इस डिजिटल क्रांति की गहराई में चलते हैं। तारीख याद रखिए, 16 मई 2026। उस सुबह जब सूरज निकला तो इंटरनेट पर एक खबर ने आग पकड़ ली। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी सोशल मीडिया के हर कोने में गूंजने लगी। बेरोजगारी से जूझते युवा जो पहले से ही पेपर लीक की मार झेल रहे थे, उस टिप्पणी के बाद खुद को सिस्टम से पूरी तरह कटा हुआ महसूस कर रहे थे। जब उन्हें कॉकरोच कहा गया तो उम्मीद थी कि वे चुप हो जाएंगे या अपमान सह लेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। अभिजीत दिपके ने अपने कीबोर्ड पर उंगलियां चलाईं और एक पोस्ट पब्लिश की। उसने लिखा, आज से हम कॉकरोच हैं और यह हमारी पार्टी है। उस एक क्लिक ने हताशा को एक हथियार में बदल दिया। युवाओं ने उस शब्द को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। जो कल तक एक अपमान था, देखते ही देखते वह एक विद्रोही पहचान बन गया। लोग अपनी प्रोफाइल पर उस शब्द को गर्व से लिखने लगे। अभिजीत के उस एक संदेश ने लाखों युवाओं को एक साथ खड़ा कर दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि जब सिस्टम उन्हें दबाने की कोशिश करता है तो वे बिखरते नहीं। अब देखिए यह लहर कैसे फैलती है। महज कुछ ही घंटों में लाखों युवाओं ने अपनी पुरानी प्रोफाइल तस्वीरें हटा दी, उनकी जगह ले ली एक छोटे से कीट के लोगों ने। यह कोई साधारण बदलाव नहीं था। जब आप अपना डिजिटल चेहरा बदलते हैं तो आप एक सामूहिक पहचान को स्वीकार करते हैं। हर एक क्लिक के साथ यह आंदोलन और अधिक गहरा होता गया। डेटा के सर्वर पर ट्रैफिक बढ़ता गया और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने इस विद्रोह को ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर धकेल दिया। अब यह केवल अभिजीत दिपके का पोस्ट नहीं रहा, यह लाखों लोगों का साझा संकल्प बन गया। लोग अपने बायो में कॉकरोच जनता पार्टी का नाम लिख रहे थे। वे एक दूसरे को डिजिटल स्पेस में टैग कर रहे थे, अपनी समस्याओं को साझा कर रहे थे और सिस्टम की कमियों को उजागर करने वाले स्क्रीनशॉट्स का अंबार लगा रहे थे। यह डिजिटल विद्रोह अब एक ऐसी शक्ति बन चुका था जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। सत्ता के गलियारों में बैठे लोग अब अपनी स्क्रीन पर इन बदलते चेहरों को देख रहे थे। वे देख रहे थे कि कैसे एक डिजिटल पहचान बिना किसी झंडे या बैनर के पूरे देश के युवाओं को एकजुट कर रही है। यह हलचल अब केवल इंटरनेट तक सीमित नहीं रही। युवा अब केवल शिकायत नहीं कर रहे थे, वे एक ऐसी डिजिटल सेना तैयार कर रहे थे जो कीबोर्ड के एक प्रहार से सिस्टम को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थी। अब इस आंदोलन ने अपने पत्ते खोले। स्क्रीन पर चमकता है इनका मॉक मैनिफेस्टो, 5 सूत्रीय मांगे जो सीधे सिस्टम की रगों पर प्रहार करती हैं। पहली, रिटायरमेंट के बाद जजों को राज्यसभा की सीट न मिले। दूसरी, कैबिनेट में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण अनिवार्य हो। तीसरी, फर्जी वोटिंग पर लगाम लगे। चौथी, दल बदल करने वालों पर आजीवन चुनाव लड़ने का बैन हो। और पांचवीं, फेक न्यूज फैलाने वाले एंकरों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
ये मांगे नहीं, ये उस युवा का आईना है जो व्यवस्था में सुधार की तड़प रखता है। जैसे ही ये मैनिफेस्टो वायरल हुआ, महुआ मोइत्रा जैसे दिग्गज नेताओं ने इसे अपना समर्थन दिया। एक नेता का इस डिजिटल विद्रोह को गले लगाना यह दिखाता है कि हवा का रुख बदल चुका है। सत्ता के गलियारों में अब सन्नाटा नहीं, खलबली है। जब सरकारी सिस्टम युवाओं की अनसुनी करता है, तो युवा सोशल मीडिया को ही अपनी संसद बना लेते हैं। हर एक शेयर, हर एक कमेंट अब एक वोट की तरह गिना जा रहा है। यह मैनिफेस्टो सिर्फ कागज का टुक्का नहीं, बल्कि उस सिस्टम के लिए एक चेतावनी है। अब खेल बदल चुका है और यह डिजिटल विद्रोह कहीं ज्यादा घातक साबित हो रहा है। तो क्या आपको लगता है कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसा डिजिटल विरोध ही अब बदलाव का एकमात्र तरीका है? क्या यह आंदोलन भारत की राजनीति की दिशा पूरी तरह बदल पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक आवाज है जो सिस्टम के कानों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि युवाओं का यह डिजिटल विद्रोह सही दिशा में है, तो इसे शेयर करें। हर एक शेयर व्यवस्था को आईना दिखाने का काम करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप इस डिजिटल क्रांति के हर अपडेट से जुड़े रहें। आज की यह बहस यहीं समाप्त होती है, लेकिन बदलाव की यह चिंगारी अभी बाकी है। जय हिंद।